मध्य प्रदेश का किसान इस समय चौतरफा रूप से परेशान है। किसी भी प्रकार से ले लीजिए, गेहूं बोने से लेकर काटने तक और अब मूंग की फसल बोने पे बिजली की समस्या। तो ये समझ लीजिए कि किसान इस समय परेशान है। हालांकि सरकार बोलती है कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, पर जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है। और उसी ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए हम किसानों के बीच आए हुए हैं। ये किसान हैं जो बैठे हुए हैं, अपने खेतों से मेहनत करके आए हैं और अब बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं खेती किसानी की। पर परेशानियां बहुत है किसान को। आज किसान सभी तरह से परेशान है। सबसे पहले खाद की समस्या, गेहूं बोने के पहले खाद की लाइनों में लगना, खाद नहीं मिलना, खाद के नाम पर एनपीके देना जो किसान को नामंजूर है। किसान को डीएपी चाहिए, यूरिया चाहिए, उसकी पर्याप्त मात्रा चाहिए, पर किसानों को नहीं मिल पाती है। किसी भी तरह से किसान गेहूं तो बो देता है, उसके बाद फिर जो मौसमी आफत है वो आ जाती है, खड़ी फसल नाश हो जाती है, मुआवजा किसान को नहीं मिलता है। ले दे के किसान चलो काम चला लेता है। फसल पककर तैयार हो जाती है, किसान ने फसल काटी और मंडियों में ले जाता है, व्यापारियों को औने पौने दाम में बेच देता है। क्यों सरकार गेहूं खरीदी में इतनी लेट लतीफ़ी करती है, जिससे किसान मजबूर हो जाता है? क्योंकि हर किसान संपन्न नहीं होता। कुछ किसान कर्जा लेकर भी खेती करते हैं, कुछ किसान बैंकों से ऋण लेते हैं, कुछ किसान डिफाल्टर भी हो जाते हैं इस चक्कर में। और कुछ किसानों की शादी है, उनकी मजबूरी है कि गेहूं बेच के अपना पैसा खड़ा करना है और शादी करनी है बच्चों की। तो ले देकर किसान चारों तरफ से परेशान हैं। अब गेहूं का खरीदी बेचने के बाद अब किसान को मूंग बोना है, और मूंग बोने के लिए पानी की आवश्यकता है, और पानी के लिए मोटर चालू होने की आवश्यकता है, पर बिजली नहीं मिल पा रही है। किसान क्या करे? हमारे साथ किसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन चौरे है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत परेशान हो रहा है किसान। वैसे तो मैं एक बात बताऊं कि अगर किसानों की समस्याओं को शुरू करें और आखिरी करें तो उसका अंत नहीं है, क्योंकि इस वक्त किसान इतना परेशान है और उसकी सुध लेने वाले कोई भी नहीं, ना प्रशासन और ना कोई अधिकारी। आज अगर बात करें तो नहर जो कि हमको लेट दी, अभी आज लगभग 13-14 तारीख हो रही है और मूंग में पानी नहीं है। और उसके बाद में बिजली रात को 12:30-1 बजे के समय आती है, तो वो मतलब कैसे पानी दें हम? और उसके बाद में अभी गेहूं के विषय में बात करें तो इतनी ज़्यादा समस्या है। 1 तारीख से शुरू करने का था, 1 अप्रैल से, आज पूरे 13 तारीख हो गई है और अभी शुरुआत भी नहीं है, स्लाइड बुक नहीं है और किसी प्रकार से मतलब कोई सुध लेने वाला नहीं है प्रशासन की। 9 तारीख से खरीदी तो चालू हो, 9 से खरीदी हुई है, लेकिन धरातल पे अभी कुछ भी नहीं, कागज पे हुई है, धरातल पे अभी कुछ नहीं। अब किसान कैसे गेहूं बेचेगा? गेहूं बेच रहा है मंडी में अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, औने पौने भाव में 2200 रुपये 2300 रुपये बेच रहे हैं और अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। सरकार कितना देती है? सरकार का वैसे तो 25 है। सरकार का ये था कि सरकार ने जब इस बार की विधानसभा चुनाव थे उस समय सरकार ने वादा किया था कि 2700 रुपये गेहूं के रेट और 3100 रुपये मोटी वाली धान इसके देना था। लेकिन सरकार ने अभी तक, ये 2026 के रेट है, तो ना ही हमको 2700 रुपये उस गेहूं के रेट मिले हैं और ना ही अभी धान के रेट। इस बार शासन ने, केंद्र सरकार ने जो रेट रखे उसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने 40 रुपये का बोनस रखा है। लेकिन आज 1 महीना पूरा निकलने पे है, लेकिन अभी गेहूं खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं है। कल हम जब आजू बाजू जो वेयर हाउस बुक हुए हैं उनमें गए तो वहां पे देखा तो कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही अभी कुछ जरूरत है। निश्चित रूप से गेहूं खरीदी चालू हो गई है 9 तारीख से, पर जैसा जमीनी हकीकत है कि केवल कागजों में गेहूं खरीदी चालू हुई है, ना तो इनके स्लॉट बुक हुए हैं, ना भी गेहूं खरीदी का कुछ अता पता है। इनको मजबूरी में मंडी में व्यापारियों को कम कीमत में अपने गेहूं को बेचना पड़ रहा है। जो इनकी खून पसीने की कमाई है उसका भी इनको जो मेहनत का फल है वो भी नहीं खड़ा हो पा रहा है, और जो पैसा है वो मुनाफा तो छोड़ो, जो उन्हें लगाया है वो भी नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? काका जी, काफी अनुभवी हैं आप। नहीं सर, कितना समय हो गया आपको खेती करते हुए? राजेंद्र चौरे, मैं तो मान के चले लगभग 50 साल तो हो गए। 50 साल हो गए हैं। तो पहले भी यही समस्या आती थी कि अब दिक्कत हो रही है? नहीं, अब दिक्कतें हो रही है। पहले तो खेती वाकई में आज़ादी की खेती थी। अब 1200-1300 रुपए की डीएपी है,
ये हमने 1800 रुपये में ली है, मतलब 50 किलो पे 500 रुपये, कुंटल पे 1000 रुपये, और गेहूं पे 40 रुपये मात्र, 1 कुंटल पे 40 रुपये। शासन को भी मालूम है ये बात, पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। अच्छा, प्राइवेट जो खाद दुकानें हैं उनसे अगर खरीदते हैं तो वो कुछ और भी दे देते हैं। वो तो फिर 2200-2400 में पड़ेगा डीएपी, यूरिया 700 की लेके आए हम। उनकी जो कंडीशन है उस कंडीशन में यदि अपन लेते हैं तो किसान खाद नहीं ले पाएगा, और इस पर शासन कोई ध्यान दे नहीं रहा। अच्छा, पहले भी आप खेती करते थे, जब 50 साल पहले की बात की जाए, जब हाँ। आपने खेती शुरू करी होगी, हाँ, तो उस समय कैसे चीजें चलती थी? क्या गेहूं के खाद की समस्याएं ऐसी चलती थी या बिल्कुल गेहूं नहीं खरीदी में चलती थी। दिक्कत आती थी? ना खरीदी में दिक्कत थी, ना खाद लाने में दिक्कत थी। हम तो तत्काल जाते थे, तत्काल ऑन स्पॉट खाद मिलता था और लेके आ जाते थे। तो अब क्यों ऐसी समस्याएं आने लगी, क्या लगता है आपको? अब ये हमारे भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर ऐसा शासन क्यों कर रहा है किसानों के साथ अत्याचार। भाई खाद की जरूरतें जितनी है, सरकार को मालूम है कितने टन खाद यहाँ लगना है, वो खाद की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन रैक लगना है वही इटारसी पहुंच जाता है पेपरिया या हरदा में उतर जाता है, ऐसा बोल के किसान को बरगा देते हैं, बहका देते अच्छा, हैं। सरकार बोलती है कि नर्मदापुरम जिला पंजाब को पीछे छोड़ देता है खेती में, पर अगर किसानों की हकीकत की बात की जाए, जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या पंजाब में भी इसी तरह से किसान परेशान होते होंगे जितना जैसे शान से सरकार कहती है कि नहीं। नर्मदापुरम जिला का किसान सशक्त किसान है? तो केवल नर्मदापुरम का ही परेशान है। तो ये बताइए कि आपके बच्चे हैं, तो आप खेती अपने बच्चों को दे के जाएंगे कि आप मतलब जितना आप परेशान हैं, आप ऐसे माहौल में जैसे नहीं, आपके पिता हम ने तो- सौंपी थी खेती? हम तो ये सोच रहे हैं कि आगामी भविष्य में हमारे बच्चे तो खैर कर ही रहे हैं, उनकी तो लाइफ खराब हो गई है, लेकिन नाती पंथी को कभी ये नहीं कहेंगे कि बेटा खेती करना, कहीं चौकीदारी मजदूरी कर लेना पर खेती मत करना। निश्चित रूप से आप देखिए कि इतने मजबूत किसान हैं, पुराने किसान हैं, इनके बच्चे को भी इनने खेती में उतारा, पर आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे नाती पोते जो हैं वो भूलकर भी खेती में ना जाएं, भले ही मजदूरी कर लें पर खेती में ना जाएं। पर सरकार बोलती है कि खेती लाभ का धंधा है, पर जो ज़मीनी हकीकत है उसको बताने के लिए हमारी टीम यहाँ गांव में आई है, गांव की चौपाल में आई है। क्या नाम है काका जी? राम कुमार चौरे। चौरे जी, क्या दिक्कतें हैं किसानों को? किसानों को सारी दिक्कत है, भैया ने बताया, वही दिक्कत है सारी, उनकी भी वही है, मेरी भी वही है। कितनी एकड़ में फसल बोते हैं आप? 30 एकड़ में होता। 30 एकड़ में बोते हैं, जी। तो आप तो काफी मजबूत किसान हैं। पर मजबूत क्या देख रहा है हालत आप, 30 एकड़। रात को 1 बजे लाइट पूरी रात जग रहा है। अच्छा, लाइट की बहुत समस्या है यहाँ पर। भारी समस्या, सोने को नहीं मिल रहा, 15 दिन हो गए। बस गेहूं खरीदी की तो एक अलग मुद्दा है, कैसे किसानी करे? गेहूं खरीदी का एक अलग मुद्दा है, पर अभी जैसे गेहूं खरीदी लेट हुई है, जी। अब चालू हुई है, आपकी बोने का भी समय है, पानी भी देना है, पानी भी देना है। बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। बिजली रात को 12 बजे दे रहा है, कितनी देर मिलती है? जितनी मिल जाए, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। दे दी उनने, दे दी। 8 बार कटौती 8 बार कटौती हो जाए, 10 बार हो जाए, ना भी दें, बैठे रहे हम खेत में रात भर, तो फिर कैसे पानी दे पाते? बैठे रहते हैं, तकते हैं, और कोई विकल्प है नहीं। क्या विकल्प करें? वो भी कम चला। तो रात रात भर जगना पड़ता। रात भर पूरी जगना, रात। पूरी रात, अक्खी रात खेत में बैठे रहते हैं। तो ये बताइए, अभी हम मंडी के यहाँ सोसाइटी चालू हुई है, वेयर हाउस में 4 ट्राली खड़ी है और शटर में ताला लगा है। मतलब गेहूं खरीदी हाँ, की सोसाइटी चालू है, चालू है, पर तो ताला लगा हुआ है। कैसा है, और बाहर शटर में ताला लगा हुआ है। मतलब गेहूं बैठा हुआ है ट्राली लेके, गेहूं बिक नहीं रहा है। गेहूं नहीं बिक रहा, शटर ही नहीं खुल रही। अच्छा, ये गरीब किसान की बात करें कोई, जी। तो वो कैसे काम चलाता होगा? कैसे काम चला था क्या, पर परेशान है, मंडी में देके आ रहा है। कर्जा लेता है। अब देखो, अब मंडी का फड़ भरा रहा है, गेहूं बिक रहा है, मजबूरी। निश्चित रूप से किसान परेशान है, युवा किसान है, युवा हैं, अभी अभी खेती किसानी में 10-12 साल पहले उतरे होंगे। क्या लगता है, खेती लाभ का धंधा है क्या? नहीं, कि परेशानी बहुत ज़्यादा है। समय पे चीज़ों का कुछ वो नहीं होता है, खाद के समय खाद नहीं है, पानी के समय पानी नहीं है, बिजली के समय बिजली नहीं है, तो इसमें लाभ कहाँ से होगा? क्या क्या चाहते हैं आप, कैसे क्या होना चाहिए? जैसे आप अगर खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहें तो क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए किसान? भाई सुविधा का ऐसा है, जैसे लाइट का है तो समय से मिले, जितना समय निर्धारित हुआ है उतना समय पूरे मिले। नहर का जैसे 60 दिन का बोला है तो 60 दिन उसमें पानी मिले तो समस्या हल हो। जी, एक बात बताइए, सरकार ने उड़द बोने का बोला है किसानों को, उड़दे के फायदे भी बताए हैं, किसान उड़दा बो रहा है क्या? नहीं, क्यों, मतलब सरकार बोल रही है, काफी जागरूक भी कर रही है किसानों को उड़दा बोने के लिए। हाँ, मूंग का तो मना कर दिया उनने, मूंग नहीं खरीदेंगे।
भाई जो फसल वो आ रही है उसको तो मना बोल रही है सरकार, और जो है ही नहीं उसका बोल रही है कि उसको फायदा मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा। जो फसल मूंग की वो आ रही है तो उसका तो मना कर दिया, फिर उड़दे की कहाँ से वो होगी। अच्छा, देखिए ये एक समस्या नहीं है, क्योंकि मूंग की फसल है। पिछले साल जमानी में जो तत्कालीन जिला कलेक्टर थी सोनिया मीना, उन्होंने मूंग की फसल को जहरीली मूंग की फसल बोला था कि यहाँ के किसान मूंग में जहरीली दवाइयाँ डालते हैं। हाँ, इस सही पर कह क्या रहे हैं कहना है आप। आपका? नहीं, वो उनकी सोच है। अगर हम दवा ना डालें तो उत्पादन तो जीरो हो जाएगा। दवा की दम पर ही मूंग की उत्पादन होता है। अगर अपन 2 दिन भी लेट हो गए तो 2 दिन में इल्लियां मूंग की फलियों को चौपट कर देती है। तो प्रशासनिक अधिकारी जहरीली मूंग बोल रहे हैं, यहाँ के किसानों की जो मेहनत है उसकी मूंग है उसको जहरीला बोलते हैं। मैंने बताया ना कि वो तो अधिकारी एसी में बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, वो तो किसानों को मूर्ख भी कहते हैं। लेकिन हमारी तो मजबूरी है ना, जो चीज समय पर हमको चाहिए वो मिल नहीं रही। अगर समय से सरकार किसानों को सारी चीजें, दवाई, खाद, बीज, पानी, बिजली उपलब्ध करा दे तो किसानी, हम मानते हैं किसानी लाभ का धंधा हो सकता है। लेकिन जब समय पे कोई चीज हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो हमें मजबूरी में फिर ये अनैतिक काम करना पड़ता है। मतलब जैसे कि अनैतिक में आ गया, हम 800 की 1800 की डीएपी हमने 2200 में भी खरीदी हमारे यहाँ किसानों ने, क्योंकि अब उसकी तो मजबूरी है, बोनी खड़ी है, कैसे भी करके लाएगा 2200 में इस समय गेहूं बिक रहा है। अब आप बताइए 2200 में लागत खड़ी नहीं हो रही हमारी, लेकिन मजबूरी है। अच्छा, फिर शादी ब्याह भी है, पारिवारिक खर्च भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, छोटे छोटे ऐसे खर्चे हैं किसानों के सर पे कि उनकी मजबूरी है कि मंडी में कम रेट पे गेहूं बेच के अपना काम चलाना पड़ेगा। देखिए ये तो है कि गेहूं तो वो कैसे ना कैसे बेच लेगा। अभी मूंग की फसल जब पक के तैयार होगी तो सरकार ने तो मना कर दिया है मूंग खरीदी करने का, तो फिर कैसे करेंगे काम? भाई साहब, अभी बात हुई कि जो तत्कालीन कलेक्टर थी उन्होंने कहा था कि मूंग जहरीली है, और उन्हीं के बाजू में बैठने वाले अधिकारी डीडीए साहब उस नर्मदापुरम जो रंगे हाथों पकड़ाए थे। बिल्कुल, तो अधिकारी अपना खर्च चलाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन हम किसान क्या करेंगे बताओ। हमारी तो बहुत सी समस्याएं, हम किससे घूसखोरी करें या किसका मर्डर कर दें या किसको मारें। तो हम तो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, जहां बंजर जमीन हो उसको तोड़ के भी। जमानी में 10,000 रुपए प्रति ट्राली रुष्पत ली उन्होंने, मैंने भी दी। मैंने 2 ट्राली के 10,000 किसको दिए। किसको? वो कौन था वहां पे? जिला कृषि अधिकारी? नहीं, सर्वियर। ठीक है। मतलब लोगों से इस प्रकार से उन्होंने पैसे लिए, ग्रीडिंग कराने के बाद भी, इसके बाद भी बगैर पैसे के तौल नहीं हो रही, और जो उनके संपर्क के लोग हैं उनकी मूंग डायरेक्ट तुल गई। तो आपने इसकी शिकायत करी कहीं? कौन सुनता है? सब अधिकारी, कोई नहीं सुनता। तंत्र है। और अब जैसे आप कह रहे हैं, कलेक्टर कह रही है कि इसमें जहर है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वीडियो में आया है, उन्होंने मंच से बोला। हाँ, ये भी नहीं, हमने भी सुना था। तो कलेक्टर को कैसे मालूम कि इसमें जहर है? उसने उसकी कोई छानबीन करवाई क्या? आज जो भी मतलब खाद्यान्न पदार्थ जो बिक रहे हैं, या जो हरी सब्जियां बिक रही है, या जो खाने पीने की रोजमर्रा की जरूरतें हैं किसान, मतलब अपन लोगों की, क्या हर चीज की एक जांच हो रही है और उसमें केमिकल है या उसमें कोई जहरीला पदार्थ है? तो इसकी कोई वो नहीं। और जो किसान अपना मतलब फसल उगा रहा है मूंग, उसमें बोलते हैं कि जहरीली है। दारू बिकवा रही, दारू में जहर नहीं है। आज अपना इटारसी शहर छोटा है और आज यहाँ पे 28 ठेके हैं दारू के। क्या वो जहर नहीं है? हर गांव में सरकार की हर गांव में दारू बिक रही है। हमारे गांव में बिक रही, ऐसा कोई गांव वो जहर नहीं है, और मूंग के लिए बोलते हैं कि जहर है। निश्चित रूप से ये भी बात सही है कि जो शराब होती है सरकार उससे मुनाफा कमाती है, पर जो खेती है जिसको सरकार लाभ का धंधा बनाने के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से मन से घोषणाएं होती हैं पर धरातल पे कुछ नहीं आता है। एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, गमछा पहने हुए हैं, शायद खेत से ही आ रहे हैं, खेती करके आ रहे हैं, जो भी मतलब मेहनत करके आ रहे हैं। खून पसीने की कमाई है, पर ये कमाई खड़ी हो रही है क्या? नहीं, खड़ी नहीं हो पा रही। इस बार क्या है, ये सब चीजें उपलब्ध नहीं हो रही और सब महंगी मिल रही है। डीएपी वगैरह, यूरिया 700 की बोरी, ऐसे में कैसे मतलब कर पाएंगे हम लोग? गेहूं बोया? हाँ, बोया है। तो बेच दिया?
नहीं बेचा है, अभी रखा हुआ है। ये प्राइवेट में तो वही 22-23 जा रहा है, उसमें कुछ खर्च। अच्छा, कुछ सुनने में आया है कि कुछ किसान डिफाल्टर भी हो गए हैं। वो किसान कैसे डिफाल्टर हो जाते हैं? डिफाल्टर वो अब ऐसे ही हो पाते हैं कि ये घाटा हो रहा है। नहीं, डिफाल्टर होने का ऐसा है कि हाँ, बैंक का एक समय होता है, तारीख एक तारीख कि 1 साल में आपको केसीसी का पैसा पूरा करना है। अब गेहूं बिकेगा, पैसे नहीं आएंगे, केसीसी अगर पलटा नहीं हुआ और समय हो गया तो डिफाल्टर। ऐसे किसान डिफाल्टर हो जाता है। निश्चित रूप से किसानों की खुदकुशी के मामले बहुत आते हैं, अभी बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, ये मामले बढ़ रहे हैं। किसान खुदकुशी क्यों कर रहा है? खुदकुशी करने का कारण यही है सर कि वो जैसे कर्ज लिया उसने, अब कर्ज लेने के बाद में वो सोचता था कि मैं इस फसल पे पैसे बेच के गेहूं और फसल का अपना कर्ज पटा दूंगा। पता लगे सरकार ने ना तो रेट बढ़ा है ना समय पे खरीद रहे, तो वो मजबूरी में इधर तो ब्याज बढ़ रहा है ना, इसका कर्जा बढ़ जाता है, तो वो मजबूरी में फांसी आसी लगा लेता यही परेशान होने के बाद में। सब किसान मतलब निजी रूप से भी कर्जा लेता है, जो सूदखोर होते हैं उनसे भी कर्जा उसकी वो तो मजबूरी है ना भाई, वो उसकी किसानी धंधा चलाने के लिए कहीं से तो व्यवस्था करेगा। सरकार तो जो कहती है हमारी केसीसी से ले लो, लेकिन उन्होंने लिमिट बना कर रखा, और अब आज लिमिट के हिसाब से 2200 मतलब 1200 में डीएपी है, पर मिल रही 2200 में, तो 1000 तो एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो कहीं से तो व्यवस्था जमाएगा। बस वही व्यवस्था जमाने के लिए वो कर्ज में आ जाता। अच्छा, किसान ने जब खाद महंगी खरीदी, बीज महंगा खरीदा, मेहनत लगी, लेबर लगी, मजदूर लगे, इतना पैसा लगा, खर्चा लगा, बिजली लगी, उसका क्या प्रॉफिट खड़ा हो रहा है क्या इसमें अभी बिल्कुल नहीं हो रहा सर। तो फिर कैसे काम चलाते हो? अब यही मजबूरी और क्या, इधर उधर से करते, कभी कर्ज कर लेते, कभी फिर नका साल पे देखेंगे, चल रही गाड़ी जैसे जैसे धका रहे। निश्चित रूप से किसान बहुत मजबूर है। 20-20, 30-30 एकड़ का किसान है, कहने को करोड़पति है, पर जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। किसान इस समय बहुत मजबूर है क्योंकि उसे अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ उसे अपने परिवार को छोड़कर रात रात भर जागना पड़ रहा है। खेती के लिए बिजली की समस्या आ रही है, रात भर बिजली आने की राह देखता रहता है किसान जगकर। खाद की समस्या आती है, 4-4, 5-5 बजे सुबह लाइनों में लगता है किसान। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि भगदड़ मचती है तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ता है, तो पुलिस की लाठियां भी खा रहा है किसान। जब गेहूं पककर तैयार होता है तो बेचने जाता है तो सरकार खरीदती नहीं है, व्यापारियों को औने पौने दाम में बेचकर किसान को घाटा लग रहा है। और जो सूदखोरों से पैसा उठाकर किसान अपना काम चलाता है तो वो ब्याज तो लग ही रहा है, साथ ही साथ किसान खुदकुशी भी कर रहा है। जो मामले हैं वो पिछले साल से बड़े हैं क्योंकि किसान इस समय कर्जे में लदा हुआ है, चाहे वो केसीसी का कर्जा हो, चाहे प्राइवेट सूदखोरों का कर्जा हो, पर गेहूं खरीदी का सिस्टम इस समय पूरी तरह से ठप है। सरकार ने चालू तो कर दिया गेहूं खरीदी, पर जैसा किसान भाइयों ने बताया है कि गेहूं खरीदी सरकार ने कागजों में चालू करी है, जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। स्लॉट बुक अभी तक नहीं हुए हैं, तो किसान अपनी फसल बेचेगा कहां से, क्योंकि आधा समय गुजर चुका है। अब मूंग की बोनी मूंग में जहर बताया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मूंग में जहर ज्यादा है कि दारू में जहर ज्यादा है? आपको दारू का जहर पे भी तो ध्यान देना चाहिए, उस पे भी तो कुछ प्रतिबंध लगाएं। किसान से तो कह रहा है कि जहरीली दवा आप ना डालें, पर किसान की मजबूरी है, जहरीली दवा यदि हम नहीं डालेंगे तो कीटनाशक का रोक नहीं हो पा रही। आप कम से कम, मेरा निवेदन है कि दारू पे ही रोक लगा दें, तो हम भी जहर नहीं डालें फसलों में। बस इतना ही कहना कुछ चाहता हूं। प्रदेशों में दारू पर प्रतिबंध है, नहीं, मध्य यहाँ प्रदेश नहीं में है। भी लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। भले हमें चलो शहर में बेच लो, कम से कम गांव में तो लगवा दो, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, मैं आपको बताऊं 12 साल का बच्चा भी दारू पीना सीख गया है। ये स्थिति क्योंकि यहीं मिल रही है, गेहूं बिक नहीं रहा, ढेर लगे है। हमारी कितनी परेशानियां हैं। जैविक खेती के बारे में क्या कहना है? जैविक खेती भी होगी, अगर इस प्रकार की परेशानी रही तो उसका भी उपयोग करेंगे भाई, क्या करें फिर? उसके लिए खाद वगैरह कहाँ से लाएंगे? उसमें तो गोबर की खाद डलती है, इतनी मात्रा में उपलब्ध हो पाती है? गोबर की खाद भी वर्तमान समय में इतनी उपलब्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि मवेशियां सबके पास बहुत कम बची है। क्योंकि सरकार प्रमोट कर रही है जैविक खेती को, हाँ, जैसा पिछले दिनों ये तो देखा जा रहा लगातार है। प्रयास है सरकार का कि जैविक खेती करें आप, तो धीरे धीरे फिर परिवर्तन होगा। तो अभी जैसे इस खेती में तो बेचने में बहुत परेशानी आ रही, तो जैविक खेती में कैसे बेचेंगे फिर फसल? अब वो समय के महंगी साथ- बिकती है वो थोड़ी। हाँ, हाँ। तो उसका भी कोई निकलेगा निकाल, समस्या का हल। उपलब्ध होंगे अगर उसके। बाकी इस परिस्थिति में भैया गेहूं से तो हम बहुत दुखी हो गए चुके हैं। अगर समय पे, अच्छा देखिए ऊपर से मौसम की मार,
अभी 4 दिन पहले 2 बार बारिश आ गई, अब गेहूं पूरा खुले में पड़ा हुआ है। हमारे पास व्यवस्था इतनी नहीं है कि हम अंदर रख सकें। अच्छा, आपने सुना होगा कि नरवाई जलाने पर FIR हो रही हाँ, हो रही है। है ना? हाँ। कुछ किसानों पे हुई भी है, इसके हाँ। बारे में क्या कहेंगे? नरवाई किसान बिल्कुल नहीं जलाता। ये तो किसी संसाधन से, या तो बिजली के तारों से, या हार्वेस्टर से, या भूसा मशीन से अचानक आग लग जाती है। मैं दावा करता हूँ किसान माचिस से आग कभी नहीं लगाता नरवाई में, क्योंकि आग लगाने में उसका बहुत बड़ा नुकसान है। कई गांव फूक जाए। अभी पांजरा में 4 साल पहले आपने भी सुना होगा कितना बड़ा हादसा हुआ। 15 लोग मर गए। वो आग कहाँ से आई थी जिसका कोई अंत नहीं है। बहुत दूर से आई थी, कई गांव उसकी चपेट में थे। मतलब मुश्किल से लोगों ने गांव बचाए हैं। तो आग किसान नहीं लगाता। तो लगातार सरकार FIR करवा रही है, सैटेलाइट इमेज निकाल रही है। अभी FRI हुई बीसा रोड़ा की। हाँ। आग उनने नहीं लगाई थी, मेरे रिश्तेदार हैं। आग कहीं और से आई थी, उधर कांद्राखेड़ी तरफ से। उनका खेत में गेहूं भी पड़ा था, टप्पर भी था, भुसा भी पड़ा हुआ था। तो वो घर के सारे लोग आग बुझाने गए थे, क्या पंप लेके, ट्रैक्टर वाला पंप लेके। शासन को ना पंप दिखा, ना उनने पानी डाला, मोटर चलाई, वो दिखा। बस उनको ये दिखा कि ये आग लगा रहे थे, उनके ऊपर केस बन गया। शासन ने उनके ऊपर जुर्माना कर दिया, जबकि ये बिल्कुल गलत है सरासर। वो अपनी फसल बचा रहे थे वहां, ना कि आग लगा रहे थे। उन पर FIR हो गई। FIR हो गई, जुर्माना भर के आए वो। देखिए, ये परेशानी है। काका जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं होशंगाबाद से आ रहा हूँ। खेती करते हैं? जी, यहीं रहता हूँ। खेती करते हैं। जी। क्या लगता है खेती लाभ का धंधा है? लाभ का क्या है, वो अब तो घाटे का हो रहा है। कैसे? लाइट समय पे मिल नहीं रही, गेहूं बिक नहीं रहा, मूंग सरकार खरीद नहीं रही, गेहूं खरीद नहीं रही। अभी देखो आप 2200-2300 रुपये में गेहूं दे रहा है, घाटे में दे रहे हैं। खाद मिल नहीं रहा, परेशानी ऑनलाइन कर दिया। आपके पिता ने आपको विरासत में खेती दी, अपने बच्चों को भी खेती दे के जाएंगे क्या? बचेगी तो देंगे, नहीं तो कहाँ से देंगे? क्यों, कहाँ जाएगी खेती? कहाँ जाएगी? कर्जे में चली जाएगी। निश्चित रूप से कर्जा तो एक समस्या है। अब कैसे गेहूं बोया तो बेच दिया सरकार को? नहीं, अभी तो नहीं बेचा, रास्ता देख रहा है। शॉर्ट बुक हो गया? अभी कहाँ हुआ? खरीदी तो चालू हो गई 9 तारीख। खरीदी चालू हो गई है, लेकिन अब ये मूंग को देखें कि गेहूं को बेचें। अभी 1 मार्च से गेहूं को खरीदी करने का था। आज हकीकत में नहीं, मार्च 15 मार्च से आज कितना टाइम हो गया? 1 महीने से ऊपर हो गया। 15 अप्रैल हो गया, आज 1 महीना हो गया। कितने एकड़ में खेती करते? मैं करता हूँ, सिगमी लेता हूँ साहब। कितने एकड़ में? 20 एकड़। तो 20 एकड़ में सिगमी का पैसा निकल जाता है क्या? अब परिवार तो पालना पड़ेगा। निश्चित रूप से किराए से खेत लेकर खेती करते हैं, पर जब कमाई की बारी आती है तो हाथ में कुछ नहीं आता है, सब कुछ चला जाता है। बचता कुछ भी नहीं है, सब कुछ चला जाता है। तो खेती अब पुराने समय जैसा लाभ का धंधा तो नहीं बचा है, उल्टा ये नुकसान का धंधा हो गया है। क्योंकि इनके पिता ने, इनके दादा ने इनको खेती विरासत में दी, पर ये अपने बच्चों के लिए खेती नहीं छोड़कर जाना चाहते। उनका कहना है कि वो मजदूरी कर लें, चपरासी बन जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोई भी कर ले, कुछ भी कर लें, पर खेती नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से ये परेशान हो रहे हैं, ये अपने बच्चों को परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहते। जनता बोले फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन के साथ राहुल अग्रवाल।